Very good morning to all of you. So today we are just going to start fourth chapter of our syllabus, and that is natural resource part 1. Okay. आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स, हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, नेचुरल रिसोर्स. तो हमें पता होना चाहिए ना कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है. आप में से किसी को पता है कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? हाँ, देखो, नेचुरल रिसोर्स, द मटेरियल्स प्रेजेंट इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड यूजफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. जो मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल वे से प्रेजेंट होता है, ठीक है, और अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तब उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, तब हम उसे नेचुरल रिसोर्स कंसीडर करते हैं. वैसे अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे यूज़ के लिए है, जो हमारे मतलब जो हमारे लिए एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे. तो क्लियर हुआ कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है. इन्वायरमेंट में नेचुरल वे से जो मटेरियल प्रेजेंट है और वो हमारे लिए यूजफुल है, उस टाइप्स के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप्स के मटेरियल्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. गॉट इट. और हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे नेचुरल वे से मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबको हम नेचुरल रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं. जो हमारे लिए यूजफुल है उसी को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. गॉट इट. The natural resource may be physical resource like air, water, soil, minerals, petroleum, coal. Biological resource, microorganism, protistas, fungi, plant and animals. नेचुरल रिसोर्स को मोस्टली दो भाग में डिवाइड किया गया है. एक तो फिजिकल रिसोर्स, वो हमारा क्या है, वो हमारा एयर है, वाटर है, सॉइल, मिनरल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब हमारा फिजिकल रिसोर्स है. और फिर सेकंड वाला हमारा क्या आता है, बायोलॉजिकल रिसोर्स. तो बायोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और वहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे हम 5 टाइप के ये फाइलम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा अलग से पढ़ते हैं, फंगी, एनिमली, ये एनिमल वाला अलग सा, प्लांट जो प्लांट किंगडम है वो अलग सा. तो वहीं पे हम जो ये, अगर अभी कोई कंफ्यूजन होगा कि प्रोटिस्टस के मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर सारे जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये सब किसके अंदर आते हैं, सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. ये क्या है, एक फाइलम है. आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि फंगी को अलग से, जैसे कि एनिमल्स को अलग डिवाइड किया गया है, प्लांट को अलग डिवाइड किया गया है, वैसे एक फंगी ग्रुप बनाया गया है, एक प्रोटिस्टा बनाया गया है, एक हमारा वायरस वाला बनाया गया है. गॉट इट. मतलब इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको 5 भाग में डिवाइड किया गया है. एक हमारा तो ये एनिमल और प्लांट हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, एक एनिमल एक प्लांट, तीसरा हमारा प्रोटिस्टा, फंगी और वायरस. ऐसे करके हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए हैं. गॉट इट. तो यहाँ पे हमने देख लिया फिजिकल रिसोर्सेज का क्या एग्जाम्पल है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का क्या एग्जाम्पल है. Some of these resources are found in abundance while others are found in limited quantities and that too in restricted areas of our land. देखो बोला जा रहा है यहाँ पे ना कि कुछ रिसोर्सेस आपको अनलिमिटेड मिलता है, ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब पता है ना, हाँ, और कुछ रिसोर्सेज आपका लिमिटेड मिलता है, और कुछ रिसोर्सेज तो आपको कोई एक स्पेसिफिक एरियाज में मिलता है. जैसे ये कोल माइनिंग ये बिहार में है नहीं है ना, लेकिन धनबाद साइड चले जाओ, झारखंड मतलब झारखंड में चले जाओ तो वहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे वो चीज़ देखने को मिलेगा. तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ ऐसे रिसोर्स है जो कि हमारा लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड रीजन में मिलता है. गॉट इट. अभी यहाँ से हमने क्या पढ़ा, यहाँ से हमने यही पढ़ा कि जो रिसोर्सेज है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और कुछ हमारा
अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ तो कोई एक स्पेसिफिक रीजन में ही आपको देखने को मिलता है, हर जगह वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। गॉट इट? Hence natural resources have to be used carefully। तो जो आपका लिमिटेड अमाउंट में है या फिर कोई एक स्पेसिफिक रीजन में सिर्फ आपको मिल रहा है, तो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे यूज़ करना चाहिए? हमें हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको रिप्लेनिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। The word resources used for means of supplying materials generally held in a reserve। क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड रिसोर्स है उसका जनरली मीनिंग क्या होता है? तो the word resources used for means of supplying material generally held in a reserve। ये जो रिसोर्सेज होते हैं उस टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं ना जो आपका रिजर्व रहता है। मतलब ये नहीं होता है ना कि रिजर्व है उसमें से, आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत ऐसा टाइम आता है कि वो हमारा टोटली वहाँ से ख़त्म भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? नेक्स्ट, the natural area of the material available in the normal environment, atmosphere, lithosphere and hydrosphere। पता है एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है और हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ, वाटर। एटमॉस्फेयर मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर है, ठीक है। लिथोस्फेयर मतलब ये जो हमारा लैंड है, और हाइड्रोस्फेयर मतलब जो वाटर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि नेचुरल एरिया ऑफ द मटेरियल अवेलेबल इन द नॉर्मल इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, lithosphere and atmosphere and useful for life। The common natural resources included energy, air, water, land, microorganism, plant and animals। ये जो हमारा ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है वो जनरली हमें कहाँ मिलेगा? लिथोस्फेयर में भी मिलता है, हाइड्रोस्फेयर में भी मिलता है और एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। और जो हमारा कॉमन नेचुरल रिसोर्स है, कॉमन का मतलब पता है ना, हर जगह मिले, ठीक है, कॉमन। वो हमारा कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है? तो वो हमारा सोलर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, लैंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल्स। ये सब हमारा किस टाइप्स का रिसोर्सेज है? तो कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज है। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो हमारा सोलर एनर्जी, वाटर, लैंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, ये सब हमारा नेचुरल कॉमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हमने क्लासिफाइड किया है? तो द नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड from different point of view such as chemical nature, abundance and availability and distribution। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सारे बेसिस के वजह से उसको क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट हम उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं। सेकेंड हम उसका वो कितना अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसके बेसिस पे किए हैं, ठीक है। फिर वो कहाँ जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि हाँ कौन से एरियाज में, नॉर्थ में मिलता है, साउथ में मिलता है, कौन से क्लाइमेट मतलब फेवरेबल होता है उस रिसोर्सेज का, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको ये डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कितने बेसिस पे डिवाइड किए हैं। तो एक तो हमारा केमिकल नेचर कैसा है
उसके बेसिस पे, दूसरा हमारा उसका जो ये अबंडेंस और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और तीसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। गॉट इट? देखो तो केमिकल नेचर के बेसिस पे, with regard to their chemical nature, the natural resources are of 3 types. केमिकल नेचर के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कितने भाग में ये क्लासिफाइड किए हैं? तो 3 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक रिसोर्स। दिस इंक्लूड एयर, वाटर, मेटालिक मिनरल्स, ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा इनऑर्गेनिक रिसोर्सेस है। केमिकल नेचर के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक इनऑर्गेनिक रिसोर्सेस, इसके अंदर क्या क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, मेटालिक मिनरल्स आते हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो वहाँ पे हमने क्लास 7 में क्या डिफिनेशन पढ़ा था कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो किसके हेल्प से होता है? तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के हेल्प से, पढ़ा था ना। तो वही एयर वाटर को वो लोग क्या बोल रहा था? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि मतलब अब हमें कंफर्म पता चल गया कि इनऑर्गेनिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है? एयर, वाटर और मेटालिक मिनरल, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? इनऑर्गेनिक रिसोर्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक रिसोर्स। गॉट इट? फिर हमारा क्या है? ऑर्गेनिक रिसोर्स। तो दिस इंक्लूड प्लांट, एनिमल। देखना, अगर प्लांट एनिमल की वेस्ट से जो हम लोग मैन्योर्स बनाते हैं उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं ना। तो ये जो प्लांट है, एनिमल्स है, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब ऑर्गेनिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। गॉट इट? यहीं पे कल हम जब पढ़ रहे थे कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, तो वहाँ पे हमने बोला था ना कि प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेता है? तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, क्योंकि एयर ले रहा था, वाटर ले रहा था, प्लस ये मेटालिक जो मिनरल्स है, आयरन हुआ, कॉपर, कैल्शियम हुआ, ये सब ले रहा था। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ये हमारा प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉसिल फ्यूल्स को जो इंक्लूड करता है, उस टाइप्स के रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिसोर्स। फिर हमारा तीसरा आएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रिसोर्स। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा मिक्स्ड रिसोर्स है। दिस इंक्लूड सॉइल्स विच इज एन इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक रिसोर्स। तीसरा हमारा क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड रिसोर्स। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मिक्स रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रिसोर्स। और उसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? तो उसका एग्जाम्पल हमारा सॉइल है। गॉट इट? तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हमने 3 भाग में ये नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट हमारा क्या था? इनऑर्गेनिक रिसोर्स। इसके अंदर क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है और मेटालिक मिनरल्स आते हैं। दूसरा हमारा क्या है? और ऑर्गेनिक रिसोर्स। इसके अंदर क्या आता है? प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या है? मिक्स्ड रिसोर्स, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हुए हैं। तो उसे हम लोग, उस टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रिसोर्स। और इसका एग्जांपल क्या है? सॉइल। गॉट इट? अब देखो, एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको कितने भागों में इसको क्लासिफाइड किया है। तो देखो, विथ रिगार्ड टू देयर एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी टू नेचुरल सोशल, एक मिनट, एबंडेंस और उसके अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भाग में डिवाइड किया? तो 2 भाग में। ठीक है, एक हमारा क्या होता है? इन एग्जॉस्टिबल, और एक दूसरा हमारा क्या होता है? एग्जॉस्टिबल। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एग्जॉस्टिबल को भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। एग्जॉस्टिबल को किया है ना,
फिर हम देखेंगे कि एग्जॉस्टिबल को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक हमारा क्या होता है रिन्यूएबल और दूसरा हमारा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है। तो दीज आर present in a unlimited quantity in a nature and are not likely to be exhausted by a human use. This includes soil, energy, air and water. इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, इस टाइप का रिसोर्स जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स। उसका एग्जांपल क्या क्या है, सोलर एनर्जी, पहला तो हमारा क्या है सॉइल, दूसरा हमारा क्या है सोलर एनर्जी, तीसरा हमारा क्या है एयर, चौथा हमारा क्या है वाटर। ये हमारे अर्थ पे अनलिमिटेड अमाउंट में। तो अब बोल सकते हो कि तो फिर क्यों बोला जाता है कि वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, क्योंकि पीने वाला जो पानी है उसका अमाउंट कम है, लेकिन अगर ओवरऑल वाटर का अमाउंट इस अर्थ पे देखा जाए तो वो तो भाई अनलिमिटेड प्रेजेंट है ना। हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि उस टाइप के रिसोर्सेज होता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स जो कि इस अर्थ पे अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, और उसका एग्जांपल वहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या क्या है, क्या क्या है, वाटर, एयर और सोलर एनर्जीज, एयर एंड वाटर, ये सब क्या है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स है। सेकेंड टाइप का सेकेंड हमारा इसका क्या है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। देखो ये क्या होता है, these are present in a limited, क्या होगा, हाँ, these are present in a limited quantity in a nature and are likely to be finished by a human use. This is a further classified into a two types, that is renewable and non-renewable। जो हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है वो उस टाइप का रिसोर्स होता है जो कि हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर उसका आप एक्सेसिव यूज करो तो वो फिर हमारे नेचर से पूरा खत्म हो सकता है, ठीक है। और इसी रिसोर्सेज को फर्दर हम लोगों ने दो भाग में क्लासिफाइड किया है, एक हमारा क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा हमारा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Renewable resource. The renewable resources can maintain themselves and can be replaced if managed वाइजली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, उस टाइप्स का रिसोर्स होता है जो कि मतलब जल्दी जल्दी रिप्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। अगर उसको आप वाइजली का मतलब पता है ना, अच्छे ढंग से मैनेज करना चाहो, उसको रिप्लेनिश करना चाहो तो वो यूज करने के बाद भी आप उसको जल्दी जल्दी रिप्लेनिश कर सकते हो अगर सिस्टम में कर रहे हो तो। हाँ, तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। किसी को डाउट है रिन्यूएबल रिसोर्स में? रिन्यूएबल रिसोर्स किस टाइप का रिसोर्स होता है, जिसको हम लोग इजिली रिप्लेनिश कर सके और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जब हम वाइजली मतलब हाँ थोड़ा उस पर फोकस करके उसको रिप्लेनिश करना चाहे तो हम और जल्दी जल्दी उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है। दे आर includes soils and living things, crop, forest, animals and wildlife. Some of these resources are constantly renewable in a nature and that's why it is known as a renewable resource. Renewable resource का example क्या है, ये सब crop हुआ, forest हुआ, animal हुआ, wildlife, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। गॉट इट? अदर्स कैन बी रिक्लेम्ड और प्यूरिफाइड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। और इसके अंदर वो भी रिसोर्सेज आते हैं ना जिसको आप लोग प्यूरिफाई करके बार बार यूज कर सकते हो, तो उस टाइप के रिसोर्सेज को भी आप लोग किसके अंदर रखोगे, नेचुरल रिसोर्स के अंदर ही रखेंगे। गॉट इट?
The renewable resources are therefore not likely to be exhausted. However, that too may be lost by excessive and unwise use. देखो renewable resources को हम लोग इसके अंदर क्यों नहीं रखे हैं? इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट। तो जब आप बोल रहे हो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रिप्लेनिश हो सकता है, तो फिर आप इसको ऐसे एग्जॉस्टिबल के अंदर क्यों रख रहे हो? क्योंकि अगर आप इसका बिना सोचे समझे एक्सेसिव यूज कर रहे हो, कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपके इन्वायरमेंट से, आपके नेचर से क्या हो सकता है? वैनिस्ड हो सकता है, खत्म हो सकता है। गॉट इट? समझ आ रहा है ना? हाँ, लास्ट हमारा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस यूज आर लॉस्ट फॉरएवर एज दे आर नॉट रीस्टोर्ड। दिस इंक्लूड मेटालिक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस टाइप का रिसोर्सेज होता है? वैसा रिसोर्स जो कि जिसको आप अगर एक बार यूज कर लिए ना, तो फिर वो आपका रिप्लेनिश नहीं होगा। उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम हम लोग यूज करते हैं, तो क्या मान लो कि यहाँ पे पेट्रोलियम वाला माइन है, ठीक है, वहाँ से आप पेट्रोलियम निकाल रहे उसको यूज कर रहे हो, तो क्या वो रिप्लेनिश होता है जल्दी जल्दी? हाँ, तो वैसा रिसोर्सेज जिसको आप रिप्लेनिश ना कर सको, उस टाइप के रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? उस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। गॉट इट? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? क्यों नहीं आ गया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? तो इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है और वो अगर हमारे लिए यूजफुल है, तो वो सारे मटेरियल्स को हम किसके अंदर रखेंगे? तो सारे मटेरियल्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रखेंगे। और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट भी है, तो उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स नहीं बोलेंगे। गॉट इट? वो हमारे लिए क्या होगा? अनवांटेड होगा। जो हमारे लिए यूजफुल होगा वही हमारे लिए रिसोर्स होगा। फिर हमने क्या देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है? तो वाटर, सॉइल, मिनरल्स, एयर। नहीं, फिर हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। तो फिजिकल के अंदर क्या आता है? फिजिकल के अंदर आपका एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सब फिजिकल के आगे, फिजिकल के अंदर आता है। फिर दूसरा हमारा क्या है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है ना क्या होता है? आयुष, क्या होता है? हाँ हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म that cannot be seen by naked eyes। यही ना? बैठ जाओ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इतने छोटे छोटे होते हैं ना, इतने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हो। उसको देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं अनुष्का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? प्रोटोजोआ हुआ, वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, एल्गी। 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किए। एक हमारा एल्गी होता है, जो प्लांट का लोअर पोर्शन है, उसको पहले बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है? वायरसेस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंजाई होता है। ये सब हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप्स है। ठीक है? और some of these resources are found in abundance while others are found in a limited quantities।
ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें से कुछ आपका अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होता है और कुछ हमारा अनलिमिटेड अमाउंट में कुछ लिमिटेड होते हैं और कुछ हमारे अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाइड किया है, तो उसको हम लोग 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया है। पहला हमारा केमिकल नेचर के बेसिस पे, तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं, 3 टाइप्स में। पहला हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है, एयर हुआ, वाटर हुआ, मेटालिक मिनरल हुआ, ये सब हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स। फिर हमारा क्या आता है, ऑर्गेनिक, उसके अंदर क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये सब फॉसिल फ्यूल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। फिर हमारा तीसरा टाइप था, वो हमारा क्या था, मिक्स्ड रिसोर्सेज। तो उस टाइप का रिसोर्सेज जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब दोनों का फीचर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिसोर्स। और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल आपका सॉइल है। फिर हमने देखा कि उसके अबंडेंस और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको 2 भाग में हमने क्लासिफाइड किया। एक हमारा क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, और दूसरा हमारा क्या है, एग्जॉस्टिबल है। तो इनएग्जॉस्टिबल किस टाइप का रिसोर्स होता है, जो अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एग्जॉस्टिबल कैसा होता है, उस टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसको फर्दर हमने 2 भाग में क्लासिफाइड किया है, एक तो रिन्यूएबल में, दूसरा नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल कि जिसको आप रिप्लेनिश कर सको, अगर आप उसको वाइजली रिप्लेनिश करोगे तो वो और जल्दी रिप्लेनिश होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो उस टाइप्स का रिसोर्स होता है जो कि जिसको आप अगर एक बार यूज़ कर लोगे तो फिर वो दोबारा आपका रिप्लेनिश नहीं होता। जैसे पेट्रोलियम था, कॉल था, ये सब क्या था, ये सब हमारा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज थे। अब बोलो, किसी को कोई डाउट है? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर बोला ओके, आयुष कम है in front of camera. Come here. Natural resources. Define natural resource. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, जो प्राकृतिक से मिलता है। मैंने अभी क्या बताया, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें जीने के लिए मिलता है, जीने की। अरे यार, जो वैसा मटेरियल्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और वो हमारे लिए यूजफुल होता है, कहीं ना कहीं इस अर्थ पे हमें सरवाइव करने में हमारा हेल्प करता है, उस मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। यही तो मैं बार बार बता रही हूँ, तो कंसंट्रेट करके सुनेगा फिर से मजा आएगा ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।